सिमरिया से भाजपा विधायक उज्जवल दास ने भी इसको लेकर कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने कहा कि पहली बार सदन में जीतकर पहुंचा हूं और जनता की समस्याओं को बजट सत्र में उठाने का काम करूंगा। विधायक उज्जवल दास ने कहा कि पलायन और विस्थापन राज्य की बड़ी समस्या रही है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रशिक्षण होना चाहिए। 2 दिवसीय प्रशिक्षण है, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ ऐसा भी मैटर है जो नहीं सीख पाए, लेकिन ये प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। और ये मैं सरकार से ये भी कहूंगा कि इस तरह के प्रशिक्षण आगे भी करवाते रहें, क्योंकि ये वो मौका होता है, ये मंच होता है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ आते हैं और दोनों को ही समझने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। और ये बहुत अच्छा प्रयास है, अच्छा होना चाहिए कि झारखंड जैसे राज्य में, क्योंकि हमने सत्ता पक्ष के विधायकों से भी बात किया, आपके पार्टी के भी कुछ विधायकों से बात किया, सब में एक कॉमन चीज दिखा हुआ यह कि झारखंड जैसे राज्यों में जो कार्यपालिका है वह विधायिका के ऊपर हावी रहता है। अपने मजाकिया अंदाज में सीपी सिंह जी भी जब आप लोगों को संबोधन कर रहे थे इस बात को इंगित किया था। आपको लगता है, क्योंकि आपका भी लगभग 3-4 महीना हो गया होगा, कई सारे लोग आपके भी विधानसभा क्षेत्र से आपके पास पहुंचते होंगे, इन चीजों को सामना करना पड़ता है क्या? वाकई में बीडीओ सीओ आप लोगों की बात सुनते हैं या फिर नजरअंदाज कर जाते हैं? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि अफसरों को हैंडल करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, आप अफसर से बात करते हैं तो बात करने का तरीका उसका होता है। दूसरी चीज है कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि अफसर से आप बात कर रहे हैं तो किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यदि आपका अफसर किसी बात को नहीं मानता है तो उसके लिए भी विधानसभा में शक्तियां प्रदत्त हैं कि उसके खिलाफ भी कैसे एक्शन लिए जा सकते हैं। जो आज मुझे जानकारी हुई, हमने इस चीज को स्वीकार किया है कि कमेटियों के माध्यम से या प्रीप्लेस के माध्यम से हम लोग उसको कर सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन एक तरीका ये होता है कि भाई आप जिस विषय पे अफसर के पास में जा रहे हैं, वीडियो के पास जा रहे हैं, सीओ के पास जा रहे हैं, डीसी के पास जा रहे हैं, जिसके पास भी आप जा रहे हैं, बात करने का तरीका होना चाहिए। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक उज्जवल दास, जिनका कहना है कि मैं अपने क्षेत्र का बेटा हूं, जो भी समस्या है वह कैसे निपटारा हो, इनसे जुड़े प्रश्नों को मैं विधानसभा के पटल पर रखूंगा। कशिश न्यूज के लिए सूर्यकांत के साथ विशाल भारद्वाज। संतोष, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, 2 दिवसीय नवनिर्वाचित विधायकों का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम अब समाप्त हुआ है और इसको लेकर तमाम विधायकों की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला। बिल्कुल, जिस तरह से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था विधानसभा के सभागार में, उसमें प्रशिक्षण के बाद जिस तरह से विधायकों का बयान आया, चाहे वो गांडे विधायक कल्पना सोरेन की बात करें, उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये प्रशिक्षण हमेशा देना चाहिए, जो नौ निर्वाचन विधायक हैं उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, हमें बहुत कुछ सीखने। वहीं जयराम महतो, जिस तरह से जयराम महतो ने कहा कि हम लोग को बहुत चीज पता नहीं था कि समिति का क्या रोल होता है, विधानसभा में जो बजट सत्र होते हैं या जो भी शून्यकाल में प्रश्न उठाते हैं उसका क्या रोल होता है, कैसे हम लोग उठा सकते हैं, सदन की गरिमा को कैसे ख्याल रखा जा सकता है, कई पर। लेकिन दूसरी बात है कि जो विधानसभा अध्यक्ष कशिश न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हम लोग प्रशिक्षण तो जरूर आयोजित किए हैं, दिल्ली से भी जो राज्यसभा सांसद श्री हरिवंश जी जो उप सभापति हैं राज्यसभा में, तो वो भी आए थे, प्रशिक्षण दिए थे। लेकिन यह प्रशिक्षण में कई माननीय गायब रहे, प्रशिक्षण में नहीं उपस्थित है, उन तो चिंता भी व्यक्त किए हैं। लेकिन उनका साफ कहना है कि ऐसे प्रशिक्षण हम लोग बीच में, सेशन के बीच में भी देखते हैं कि सैटरडे और संडे को फिर से आयोजित किया जाए। तो एक और जहां विधायक सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अध्यक्ष ने चिंता व्यक्त किया है कि उन्हें प्रशिक्षण में जो कार्यक्रम है उसमें भाग लेना चाहिए और इस प्रशिक्षण में भाग लेने में नए जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको सीखने का मौका मिलेगा। खास करके जो नए चुन के आए हैं,
कैसे हम बजट सत्र में अपने अभिभाषण दे सकते हैं, या कैसे हम बजट सत्र में सरकार या सत्ता, उनका यह कहना नहीं था, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जो नवनिर्वाचित विधायक है उन्हें जरूर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में रहना चाहिए था। एक तरह से जो बच्चों को या किसी भी विभाग में आपका सिलेक्शन होता है तो आप प्रशिक्षण लेते हैं, पहले ट्रेनिंग लेते हैं, चाहे आईएएस बने चाहे आईपीएस बने, कोई बड़े अधिकारी। उसी तरह सदन की गरिमा को ख्याल रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था और उद्देश्य था कि जिस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए कि सदन की गरिमा को ख्याल रखे, अपने क्षेत्र की आवाज उठा सके, और इसका ख्याल रखने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा था। जी बिल्कुल संतोष, और जिस तरीके से इसमें जानकारी दी गई, सभी सदस्यों तक ये जानकारी, बेसिक जानकारी दी गई है कि किस तरीके से इससे जो सदन है उसको सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिल सकेगी और ठीक तरीके से सभी मुद्दों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। ऐसे में बाकी राज्यों के लिए भी कहीं ना कहीं उदाहरण पेश करता है। यह पहला राज्य नहीं है। जब भी बजट सत्र या कोई भी नए जब विधानसभा का गठन होता है तो हेमंत सरकार पार्ट 2 की शुरुआत है, तो नए विधानसभा का पहला बजट सत्र है जो हेमंत पार्ट 2। तो उसके पहले चाहे वो झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, किसी स्टेट में, तो पहले अध्यक्ष के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। जो नवनिर्वाचित विधायक आते हैं उन्हें प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा जाता है। यहाँ 2 दिवसीय, कहीं 1 दिवसीय, कहीं 4 दिवसीय प्रशिक्षण रखा जाता है कि लोगों को विधानसभा के गाइडलाइन बताया जाए, कैसे आप समिति के अंदर आप क्षेत्र में जा रहे हैं, अगर किसी के साथ कोई अधिकारी आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप समिति के अंदर अपनी बात को रख सकते हैं, समिति उनसे जवाब तलब करेगी और उन जो अधिकारी है, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे नीच स्तरीय के निम्न स्तरीय जो कर्मचारी हैं या बीडीओ सीईओ हैं, आप अगर जनता के लिए किसी ब्लॉक या डीसी ऑफिस या एसपी ऑफिस जाते हैं, अगर उसके अधिकारी आपको संतोषजनक जवाब नहीं देते, आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो वो समिति के माध्यम इसी तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है कि सदन में आप कैसे शून्यकाल में या जो बजट सत्र है उसमें अपनी बात को कैसे आप रख सकते, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। बिल्कुल संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।